स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सखमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोटप्पियं धनं सुतधनं च मे पञ्यावे सतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, उसके बाद अभी मैं बुद्ध बन गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया, सभी तृष्णा से मुक्त हो गया, अभी मैं आराम से रहूँगा करके अकेले शांति से आनंद से नहीं रहे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए। वो ढेर सारे उपदेश हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के सुख और शांति के लिए, हमारे जीवन में आने वाले हर तरह का परेशानियां, तकलीफें या जितने भी दुख है उनसे छुटकारा पाने के लिए तथागत बुद्ध ने ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश ढेर सारा दिया है। पहला उपदेश पंचभद्र वर्गियों को ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था है और वहां पहुंचने का रास्ता भी है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग। ऐसे 4 आर्य सत्य का भी उपदेश दिया उन्होंने,
जो अविद्या से लेके जो दुख का श्रृंखला शुरू होता है, जो जन्म मरण भव चक्र का शुरू होता है, वो प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश भी दिया है। अनित्य, दुख, अनात्मा जो त्रिलक्षण स्वभाव है, इसका भी उपदेश दिया है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चतुर्ब्रह्म विहार का उपदेश भी दिया है। इंसान जो भी करता है वो खुद का ही है, खुद के कर्म का ही है, ऐसे कर्म सिद्धांत का उपदेश भी दिया है। बहुत सारे उपयोगी उपदेश दिया है, चाहे वो 10 पारमिता हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे उपयोगी उपदेश दिया है। आज हम उन सारे उपयोगी उपदेशों में एक विषय लेके चल रहे हैं, एक विषय लेके हम चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है सप्त रत्न आर्य धन। ये बौद्ध जगत में सप्त रत्न आर्य धन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये हमें क्यों जानना चाहिए, ये जान लिया तो हमें क्या होगा, अगर नहीं जाना तो हमें क्या होगा, अगर ये जो सप्तरत्न आर्य धन हम में आ गया तो हम में क्या परिवर्तन होगा या हम क्या बनेंगे। इस विषय में हम परिचय, महत्व से लेके ये जो प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक उदाहरण के रूप में ये कहानियाँ जोड़ जोड़ के आज के विषय हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे एक प्रसंग से। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देने के लिए ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पहुंचे। वहाँ 5 भद्रवर्गीय भिक्षु बने। उसके बाद यश पुत्र आया, उसके और 50 दोस्त आए और 4 लोग आए, ऐसा करके सब लोग भिक्षु बन के दुख मुक्त होने के बाद जब दुनिया में 7 अरहत भिक्षु लोग बने, तब तथागत बुद्ध ने चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए गांव नगर जनपद चारिका करते हुए ये धम्म का प्रचार प्रसार करो करके तथागत बुद्ध ने आदेश दिए, और खुद भी धम्म प्रचार करते करते ये उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, उन लोगों को भी वोट करा के वो मगध राज्य में गए। राजा बिंबिसार को उपदेश दे के उनको धम्म वोट कराया। वहीं सबसे पहले तथागत बुद्ध को पहला विहार, जो बुद्ध शासन में जो पहला विहार है वेनुवन विहार, राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। तथागत बुद्ध वहाँ रह के धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहाँ से ठीक एक साल बाद तथागत बुद्ध अपनी राज्य जो सिद्धार्थ गौतम के समय में 29 साल तक जिस राज्य में, जिस कपिल वस्तु में वो रहे, वहाँ बुद्ध होने के बाद 1 साल बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद राजा सुद्धोधन प्रमुख बहुत सारे शाक्यों को उपदेश देके ज्ञान प्राप्त करवाया। तथागत बुद्ध पहुँच के 3 दिन बाद कि उनके भाई नंद कुमार का भी प्रवचित कराया, और 7वें दिन में तथागत बुद्ध हजारों भिक्षुओं के साथ के भोजन के लिए, भिक्षा के लिए चल रहे थे। उस समय जो पहले के पत्नी सिद्धार्थ के जो पत्नी है यशोधरा और उनके पुत्र है राहुल कुमार जन्म जिस दिन हुआ वही समय पे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। इसलिए जब सिद्धार्थ बुद्ध होने के बाद कपिल वस्तु पहुँचे तब राहुल कुमार 7 साल का हो चुका था। तो 7 साल के बच्चे राहुल कुमार को यशोधरा देवी
दरबार में बैठे बैठे कि तथागत बुद्ध को दिखा के बोलते हैं, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वाज्वल्यमान होके जो आगे आगे आ रहे वो बुद्ध है, तुम्हारे पिता है। जब उनका जन्म हुआ तो हर तरह से धन संपत्ति या हीरा मोतियों से भरा हुआ 4 घड़े उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने गृह त्याग किया तब से वो धन भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाओ तुम अपने पिता के पास अंश भाग मांग के आओ कि पिताजी मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, इसलिए मुझे अंश दो करके अंश मांग के आओ। छोटा सा 7 साल का वो राहुल कुमार, जैसे माता यशोधरा ने सिखाया वैसे ही तथागत बुद्ध के पास अंश मांगने गए। जब तथागत बुद्ध के पास पहुंचे तो उनको बहुत ही शीतल आनंदमय लगा और बोले कि वो भगवान आपके छाया कितना शीतल है। तथागत बुद्ध दरबार में आए, भोजन किए और भोजन करने के बाद वहां से निकल पड़े। तो उस समय राहुल कुमार तथागत बुद्ध के चीवर पकड़ के, ओ भगवान मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो करके पीछे पीछे जाने लगे। कि चलते चलते तथागत बुद्ध विहार पहुंचे तो विहार तक भी पीछे आके अंश मांगने लगे। उस समय तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र प्रति असीम करुणा रखते हुए कि ये पुत्र को दुनियादार में फंसने वाले धन संपत्ति का क्या अंश दूं मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, इसका अंश देता हूं। तो अपने अग्र श्रावक सारिपुत्र को बोल के 60 साल के राहुल कुमार को प्रवजित कराया और प्रवजित करा के उसको अंश दिया 7 आर्य धन, सप्त रत्न आर्य धन। ये आर्य धन जो धन पाने के बाद जीवन में हर तरह के सुख सुविधा मिलता है, हर तरह से धनवान बनता है। तो यही आर्य धन रूपी अंश भाग सिद्धार्थ ये तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल कुमार को दिया। ये वही धन सद्दा धनं शील धनं हिरियोत प्रियं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। और एक प्रसंग, एक बार तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसेनजित के मंत्री जो उग्रराज है, वो मंत्री बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि वो भगवान, ये श्रावस्ती नगर में रहने वाले वो मृगार से कितना महाधनी है, कितना महाभोगी है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उग्रराज मंत्री, क्या वो इतना महाधनी है, इतना महाभोगी है? तब वो मंत्री कहते हैं, भो भगवान, 40 कोटि धन तो जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, बचा के रखा है, और बाकी सोने चांदी के बर्तन, ये वो कितना धन है, कितना धन है, वो कितना महाधनी है, वो कितना महाभोगी है। उस समय तथागत बुद्ध वो उग्रराज मंत्री को कहते हैं, हे उग्रराज मंत्री, वो मृगार से महाधनी है नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, वो मृगार से था महाभोगी है नहीं है मैं नहीं कहूँगा, पर जिस वजह से मृगार सेठ को महाधनी और महाभोगी कह रहे, वो जो धन है कभी भी कहीं भी खत्म हो सकता है,
आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। मगर जिसके पास सही रूप में ये 7 आर्य धन होगा वही सबसे महाधनी कहता हूं, सबसे महाभोगी कहता हूं। जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा, दुनिया में सबसे धनवान वही है, सबसे भोगवान वही है। तो गृहस्थ मंत्री पूछते हैं, ऐसा सप्तरत्न आर्य धन ये क्या है? क्या है ये आर्य धन? तो तथागत बुद्ध तब उनको समझाते हुए कहते हैं, सद्दा धनं शील धनं हीरियोतप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। ये 7 आर्य धन है। सद्दा धनं श्रद्धा धन, शील धनं शील धन, हीरी धन लज्जा धन, ओटप्प धन भय धन, श्रुत धन त्याग धन और प्रज्ञा धन। ये 7 धन, ये 7 धन जिसके पास रहेगा दुनिया में सबसे महाभोगी और सबसे धनवान वही कहलाएगा। यही प्रसंग सुप्पबुद्ध कोदि के प्रसंग में भी कहा था तथागत बुद्ध ने कि जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा वही सबसे धनवान, सबसे महाभोगी, उसको दरिद्र नहीं कहा जा सकता। तो स्वयं तथागत बुद्ध ने ये 7 आर्य धन का प्रशंसा किया है, इसके विषय में उपदेश दिया है। तो आइए जानेंगे हम ये 7 आर्य धन क्या है। ये 7 आर्य धन तथागत बुद्ध ने जो पाली गाथा द्वारा जो उपदेश दिया है, जो पाली साहित्य में आता है, वो उपदेश फिर एक बार गाथा आप लोगों को सुनाता हूं, ये हमें आना चाहिए। सद्दा धनं शील धनं हीरियोताप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। श्रद्धा धन सबसे पहला धन, शील धन दूसरा धन, हीरी धन को लज्जा धन भी कहते हैं, तीसरा धन, ओटप्प धन को भय धन भी कहते हैं, ये चौथा धन। श्रुत धन बोले तो ज्ञान परिपूर्ण होना, बहुश्रुत बनना, ये 5वां धन। त्याग धन दान देने में परिपूर्ण होना, ये 6था धन। और प्रज्ञा धन हर चीज अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म का ज्ञान होना, ये प्रज्ञा धन। ये 7 धन कोई भी व्यक्ति में रहा तो वो दरिद्र तो रहेगा ही नहीं, गरीब तो होगा ही नहीं, किसी तरह से वो नीच हीन रहेगा ही नहीं, बल्कि वो दुनिया के सबसे पूजनीय रहेगा, दुनिया के सबसे धनवान रहेगा और दुनिया के सबसे महाभोगी रहेगा। तो हमें ये 7 रत्न बोले तो दुनिया में जो हीरा मोती जवाहरात कहते हैं, ऐसे चीज़ों को रत्न कहते हैं। ये 7 रत्न इसलिए भी है कि वो रत्न तो जब तक जिंदगी है तब तक हमें साथ देता है, मगर ये आर्य धन जो आर्यों में रहता है, आर्य बोले तो जो मार्ग फल
प्रतिष्ठित श्रोतापति सकितागामी अनागामी अर्हत प्राप्त या वो प्राप्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ने वाले आर्यजन, सभ्य जन, सज्जन जन। तो ऐसे सभ्य सज्जन में होने वाले, अच्छे व्यक्ति में होने वाले 7 आर्य धन। ये आर्य धन के सामने दुनिया में दिखने वाले सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, धन संपत्ति कुछ मायने नहीं रखता। वो बाह्य रूप से देखने वाले जितने भी धन है, जब तक ये जीवन है तब तक साथ देगा। अगर उसको अच्छे से सदुपयोग करेंगे तो हमें साथ देगा, नहीं तो यही हमारे कष्ट का कारण बनेगा, परेशानी का कारण बनेगा, कभी कभी तो मृत्यु का भी कारण बनता है। अगर ये 7 आर्य धन हम में रहा तो हम सब जगह पे अच्छे से व्यवहार करके अच्छे से जी सकते हैं। मतलब कहीं भी परेशानी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। इसलिए ये 7 आर्य धन, सप्तरत्न आर्य धन हम में होना चाहिए और उसके लिए हमें बहुत बहुत प्रयास भी करना चाहिए। 7 धन: श्रद्धा धन, शील धन, हीरे लज्जा धन, ओटप भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। जिस व्यक्ति में ये 7 आर्य धन रहेगा वो दुनिया के सबसे महाधनी है, सबसे महाभोगी है। वो कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता, कभी भी गरीब नहीं रह सकता, कभी भी शत्रुओं से घिरा नहीं रह सकता, कभी भी वो परेशानी तकलीफ में नहीं रह सकता। उसका जीवन सुखमय रहेगा, शांतमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। उसके आजू बाजू रहने वाले हर कोई उसके तरफ पॉजिटिव रहेगा, मतलब सकारात्मक रहेगा, अच्छे शुभ चिंतक बनेगा। ये 7 आर्य धन तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल कुमार को जो अंश भाग के रूप में दिया, ये 7 आर्य धन। उग्रराज मंत्री जो मृगार सेठ के करोड़ों धन संपत्ति देख के महाधनी महाभोगी बोल रहे थे, तथागत बुद्ध ने उनसे भी ज्यादा जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा वही सबसे महाधनी महाभोगी है बताया हुआ। ये 7 आर्य धन जो सुप्पबुद्ध कोडी है, वो सुप्पबुद्ध कोडी के कारण भी कि वो भले ही कोडी हो, भले ही महारोग से तकलीफ में हो, मगर वो उसके पास ये 7 आर्य धन है, इसलिए वो दुनिया में सबसे सुखी और सबसे अच्छे है करके तथागत बुद्ध ने बताया हुआ ये 7 आर्य धन। इसलिए दूसरे धन संपत्ति कमाने के होड़ में लोग क्या करके बैठते हैं। मानो वो धन संपत्ति कमाएगा भी, बैंक बैलेंस बनाएगा भी, गाड़ी बंगला लेगा भी, मगर वो जो धन संपत्ति है जब तक जीवन है तब तक के लिए है। वो भी अच्छे से सदुपयोग किया तो हमें साथ देगा, नहीं तो परेशानी तकलीफ का कारण बनेगा। और वो धन संपत्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी नष्ट हो सकता है। मगर ये जो सप्तरत्न आर्य धन है, ये न आग से, न पानी से, न चोर से, न शत्रु से, न सरकार से ही नष्ट हो सकता है, न ये जीवन के लिए ही नहीं, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक साथ साथ में आके हमें सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा। न ये धन संपत्ति भाई भाई में, बहनों बहनों में अंश बंधाई करना है, किसी को बांट के देना है। ये जिसके पास रहेगा दुनिया के सबसे महाधनी महाभोगी रहेगा, सुखी रहेगा। इसलिए सही रूप में हमें धनवान बनना है, महाभोगी होना है, तो ये 7 आर्य धन हम में भी हो, हम में भी रहे, ये प्रयास होना चाहिए, ये प्रयत्न होना चाहिए। फिर एक बार, श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा हिरी धन, ओतप भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। तो हम यही कामना करते हैं हमारे जीवन में भी ये 7 आर्य धन आए, ये हमारे
जीवन में हमारे चरित्र में आने के लिए हम भी खूब प्रयास कर सके, हम में भी ये आर्य धन आए, हमारे जीवन भी सुख शांतमय बने, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बने, सार्थक बने। और अंत में तथागत बुद्ध ने जो साक्षात्कार करके बताया हुआ, जो जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे ही कामना करते हुए आज का ये सप्तरत्न आर्यतान्विषेक धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।